यहाँ पर टनल रेस्क्यू का काम जारी है, लेकिन इसी बीच एक खबर आ रही है जो डराने वाली है। बारिश और बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया गया और यह भी बताया गया कि अगले 2 से 3 दिन में उत्तरकाशी के निचले इलाकों में बारिश हो सकती है, वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है इसका असर रेस्क्यू ऑपरेशन पर भी होगा, दिक्कतें और बढ़ जाएंगी। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग जो टनल के अंदर से हो रही है उस पर शायद बहुत ज्यादा असर ना हो, लेकिन वर्टिकल ड्रिलिंग में जरूर इसकी वजह से दिक्कत हो सकती है। तो अगले 2 से 3 दिन बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरकाशी में ऊपरी इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश होगी। बर्फबारी की वजह से ठंड बढ़ जाएगी और वहीं ज़्यादा ह्यूमिडिटी होने की वजह से, फिसलन होने की वजह से दिक्कतें और ज़्यादा हो सकती है। दीपांकर हमारे साथ मौजूद है। दीपांकर, जब बर्फबारी होती है, बारिश होती है पहाड़ी इलाकों में, तो काम करना इतना आसान नहीं हो जाता। जो मशीनें इंस्टॉल की गई होती हैं वहाँ पर भी दिक्कत होती है, फिसलन बढ़ जाती है। क्या अनुमान है? ऑरेंज अलर्ट है, किस तरह का अलर्ट है ये? बिल्कुल मिलता, क्योंकि सर्दियों का मौसम आमतौर पर देखा जाता है बारिश, और इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। 2 दिन यहाँ पर बारिश की संभावना जताई गई है। हालांकि जब ये सवाल पूछा गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में अधिकारियों से कि अगर बारिश होती है तो क्या दिक्कत वहां पर आएगी, तो उनका ये कहना था ऐसी कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आने वाली, क्योंकि टनल के अंदर जो ऑपरेशन चल रहा है वो चलता रहेगा। बाकी बीआरओ को जो सड़कों से बनानी है, अगर वहां पर कोई दिक्कत आती है, जिसका मशीनें हैं वहां पर, तो फिलहाल मौसम को लेकर कोई बड़ी परेशानी यहाँ पर खड़ी होगी इस बात की संभावना कम है। लेकिन हाँ, ये जरूर है क्योंकि ठंड का मौसम है और टेम्परेचर यहाँ पर कम होगा तो उससे परेशानी तो बढ़ेगी, ये तय है। लेकिन ऑपरेशन पे कोई बड़ा असर पड़ेगा इसकी संभावना कम है। दीपांकर, अभी कितनी बड़ी टीम काम कर रही है वहां पर? सेना की टीम, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बाहर की एजेंसियां, कितने लोग होंगे जो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं कुल? मेरे ख्याल ये ऑपरेशन जो यहाँ पर चल रहा है इसमें लगभग आप ये मान के जो एजेंसीज आपने बताई कि बीआरओ हो, इसमें चाहे डीआरडीओ हो, आर्मी की यूनिट हो, तमाम जो एजेंसीज हैं सभी मिला के लगभग 300 से 400 लोग यहाँ पर मौजूद है इस वक्त थी। और उसमें चाहे आप वर्कर कह लीजिए, ऑफिसर कह लीजिए, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो अगर मौसम खराब होता है तो दिक्कत सभी के लिए बढ़ेगी, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि ऑपरेशन पर इसका कोई बड़ा असर नहीं पड़ने वाला। ये राहत की बात है कि ऑपरेशन पर बड़ा असर नहीं होगा अगर बारिश और बर्फबारी होती है तब भी। एक और सवाल आपसे दीपांकर, इस वक्त जो मजदूर अंदर हैं उन्हें भी क्या इस बात का अंदाजा हो गया है कि अभी बहुत जल्दी नहीं वो बाहर निकलने वाले हैं, उनका इंतजार बढ़ गया है, मेंटली उन्हें तैयार कर लिया गया है? बिल्कुल, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही सवाल पूछा गया था कि उनकी स्थिति क्या है, तो जवाब यही दिया गया कि जो यहाँ पर डॉक्टर्स बुलाए गए हैं, साइकोलॉजिस्ट बुलाए गए हैं, वो उनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं और उनको ये सारी बातें कि किस किस ऑप्शन से काम चल रहा है बाहर से, ये सब उन्हें मजदूरों को भी बताया गया है। उन तक खाने की सप्लाई लगातार जारी है और क्या कुछ बाहर से किया जा रहा है, इस सब की जानकारी उन्हें दी जा रही है। दीपांकर, वर्टिकल ड्रिलिंग चल रही है, वर्टिकल ड्रिलिंग ये कब तक कुछ अंदाजा है कि कितना वक्त इसमें लग सकता है? खतरे क्या है? क्योंकि ये भी एक डर जताया जा रहा है कि वर्टिकल ड्रिलिंग के दौरान ऐसा ना हो कि प्रेशर पड़ने की वजह से मलबा और नीचे गिरे, इस तरह का डर है क्या कुछ? यही सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसमें अभी तक जो अपडेट है कि 15 मीटर तक ये ड्रिलिंग हो चुकी है और 100 घंटे का एक अनुमान जताया गया अधिकारियों की तरफ से कि 100 घंटे लगेंगे इस 86 मीटर की ड्रिलिंग में। लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरा सवाल आपने पूछा कि इससे क्या नीचे टनल को कोई नुकसान हो सकता है, ये सवाल भी वहां पर अधिकारियों से पूछा गया। तो उन्होंने कहा कि जो कुछ भी वैज्ञानिक तरीके हैं और क्या कुछ यहाँ पर हो सकता है, उस सब को देखते हुए, उसका एनालिसिस करने के बाद ही यहाँ पर पूरे ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। धन्यवाद दीपांकर, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। उत्तरकाशी की पूरी स्थिति अभी क्या है ये हमारे दर्शकों को बताने के लिए। तो एक तरफ 2 से 3 दिन बारिश और बर्फबारी की आशंका है, हालांकि जानकार ये भी बता रहे हैं, जो वहां रेस्क्यू में लगी हुई है टीम, वो ये भी बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा असर रेस्क्यू ऑपरेशन पर नहीं होगा। ठंड जरूर बढ़ जाएगी तो उसके इंतजाम किए गए हैं। और दूसरी तरफ वर्टिकल ड्रिलिंग चल रही है, 15 मीटर तक ड्रिलिंग हो चुकी है और अब जो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग हो रही थी पहले से, उस पर भी काम आगे बढ़ रहा है, क्योंकि ऑगर मशीन के जो पार्ट्स फंस गए थे अंदर, उन्हें बाहर निकाल लिया गया है। तो न्यूज 18 के पास वर्टिकल ड्रिलिंग का एक्सक्लूसिव वीडियो है जो हम आपको दिखा रहे हैं। यहां तकरीबन 86 मीटर ड्रिलिंग होनी है, यानी कि ऊपर से अगर सुरंग के अंदर जाना है, 86 मीटर का डिस्टेंस है जिसमें ड्रिलिंग होनी है। ये ठीक ड्रिलिंग उसी तरह से होती है जब कहीं बोरिंग करना होता है या कहीं हैंड पंप लगाना होता है, तो जिस तरह की ड्रिलिंग की जाती है वही ड्रिलिंग यहां पर अब की जा रही है। वर्टिकल ड्रिलिंग 86 मीटर नीचे तक पहुंचना है, लेकिन जो चुनौतियां हैं कि
हालात ऐसे हैं कि वहां बहुत सेफ तरीके से काम करना होगा ताकि मिट्टी धंसे ना। 15 मीटर तक ड्रिलिंग का काम पूरा हो चुका है, 86 मीटर तक ड्रिलिंग होनी है और ड्रिलिंग के बाद भी चौड़ाई इस गड्ढे की उतनी नहीं होगी कि यहां से बहुत आसानी से मजदूरों को निकाला जा सकेगा। बताया जा रहा है कि सबसे पहले यहां ड्रिलिंग होगी, उसके बाद एक पतला पाइप ही भेजा जाएगा, फिर बगल में एक और ड्रिलिंग की जाएगी जो कि ह्यूम पाइप जैसी चीज वहां से डाली जाएगी। चौड़ी होगी वो ड्रिलिंग जहां से मजदूरों को निकाला जा सकेगा। तो फिलहाल ये आप देख पा रहे हैं ड्रिलिंग का काम चल रहा है, वर्टिकल ड्रिलिंग का। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। 15 मीटर तक नीचे ड्रिलिंग हो चुकी है, 86 मीटर तक पहुंचना है। मेरठ में एक इमारत के बेसमेंट खुदाई के दौरान बड़ा हादसा हुआ। खुदाई के दौरान मिट्टी गिर गई और इस मिट्टी के नीचे दबकर 2 मजदूरों की मौत हो गई है। 3 मजदूर दबे थे जिनमें से एक को बचा लिया गया। माफ कीजिएगा, तीनों मजदूरों की ही मौत हो गई है मौके पर। हादसा भावनपुर इलाके का है। लोगों का कहना है कि अवैध रूप से बेसमेंट की खुदाई हो रही थी। आरोपी बिल्डर पर केस दर्ज करने की तैयारी फिलहाल चल रही है। 2 मजदूर चिल्ला रहे हैं और 3 जो मजदूर दबे हुए थे, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। तो बस उनने अंदाजे से बताया कि एक यहाँ काम कर रहा था, एक यहाँ काम कर रहा था। तो हमने सारे लड़कों ने मिलकर उसे अपने हाथों से खोदा है। अपने हाथों से खोदा, जब हाथ दिखाई दिया फिर वहीं से खोदते 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 उनके औजार भी इसमें दब गए थे। एक बेसमेंट की खुदाई चल रही थी बेसमेंट के लिए जी, और उसमें ये जो संज्ञान में आया कि 3 लोग जो है 3 मजदूर वो मिट्टी की ढांक के नीचे दब गए हैं। तो जब हम पहुंचे तो यहाँ लोकल जो लोग क्रिकेट खेल रहे थे बच्चे, वो आके अपने स्तर से अपना रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे थे फावड़े से। तो उसके बाद हमने आते ही कुछ मजदूर और फिर फायर सर्विसेज को बुलाया, साथ में एम्बुलेंस को भी कॉल किया गया। तो एम्बुलेंस भी मौके पे आ गई और अभी तक 2 मजदूरों को निकाला जा चुका है। तीसरा भी लगभग निकलने पे सिर्फ टांगे नीचे, घुटने से नीचे का पार्ट रह गया है, तो उनको भी रेस्क्यू करा लिया जाएगा। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।